राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए चलते हैं आज हम कंप्यूटर जीके क्वेश्चंस पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर हम 41 से 16 तक कवर करेंगे, यानी कि 41 से 60 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को प्रोसेस करना और निर्देश को पूरा करना। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 42। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? आंसर है हर्ट्ज के अंदर, यानी कि जब भी कंप्यूटर की स्पीड के बारे में कहीं भी लिखा होगा तो हर्ट्ज एच और जेड पीछे लगा होगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कंप्यूटर की स्पीड के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? यानी कि सबसे जो कम मेमोरी होती है, सबसे कम मेमोरी जो होती है वो बाइट होती है, बाइट के अंदर नापा जाता है। बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट, यानी कि 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 है, जो कि 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो उसी प्रकार से 1 MB के अंदर 124 किलोबाइट होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जीबी, 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। तो यानी कि 1024 का ही रेशो होता है इसका, तो 1024 MB 1 GB के अंदर होते हैं। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? यानी कि 0 और 1 पर आधारित संख्या पद्धति। यानी कि कंप्यूटर जब भी कोई चीज़ पकड़ता है तो 0 और 1 से ही लेता है, यही भाषा समझता है, और कोई दूसरी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता, 0 और 1 की भाषा ही समझता है। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जैसे मैंने भी आपको बताया था, 0 और 1 को ही समझता है कंप्यूटर, और यही मशीन लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंपेलर क्या है? यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम जो होता है वो कंपेलर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, देखिएगा, इंटरप्रेटर क्या है? यानी कि इंटरप्रेटर होता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर है। और एक इंटरप्रेटर कोई जैसे कि कोई आदमी होता है तो दूसरी एक भाषा को दूसरी भाषा में भी परिवर्तन कर देता है। अगर हिंदी बोलने वाला तो उसको इंग्लिश में, गुजराती बोलने वाला तो उसको इंग्लिश में कर देगा, हिंदी में कर देगा। ये भी एक इंटरप्रेटर का ही काम होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन 15, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फिर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट समस्या समाधान का चित्रात्मक प्रदर्शन। ये 51 नंबर क्वेश्चन है जो फ्लो चार्ट का है, समस्या समाधान को चित्रात्मक प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, HTML का पूरा नाम क्या है? यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 53, URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी प्रकार फिर आगे IP, जैसे बोल देते हैं IP एड्रेस चाहिए, तो IP एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान संख्या, यानी कि IP एड्रेस है, नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर है, लैन क्या है? यानी कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, छोटा क्षेत्र का नेटवर्क, यानी छोटे क्षेत्र का, यानी अंदर अंदर किसी कंपनी के अंदर मान लो 10 PC लगे हुए हैं तो उनको एक साथ जोड़ देते हैं, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है बड़ा नेटवर्क होता है ये, तो ये इससे भी बड़े नेटवर्क से पूरे सिस्टम को जोड़ दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, इंटरनेट के माध्यम से पूरा जुड़ जाता है ये। और उसका नेक्स्ट है, उसके बाद फिर मॉडम। मॉडम क्या है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग में किए जाने वाला उपकरण। पहले क्या है ना,
जिस टाइम ये नहीं होते थे, इंटरनेट का इतनी सुविधाएँ नहीं होती तो वो पेन ड्राइव टाइप आता था एक, जैसे कि पेन ड्राइव होता है, उस प्रकार का आता था, तो उसको हम लगा देते थे और उससे अंदर सिम डल जाती थी। सिम डलने के बाद में क्या है, वो फर्स्ट क्लास इंटरनेट चलता था। तो इसको मैं वो होते थे मॉडेम। अभी आजकल तो इंटरनेट है और फाइबर चल गए हैं, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, बीएसएनएल फाइबर, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होगी, मॉडर्न ज़माना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 58, ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ तो तकरीबन तकरीबन आप सभी जानते होंगे कि इसके ज़रिए हम कम एरिया के अंदर, यानी कि छोटी दूरी के अंदर, एक वायरलेस सिस्टम टाइप होता है। आजकल तो इसके ईयरफोन भी आ गए हैं। ओके, पहले तो इससे हम डेटा शेयर भी कर लेते थे, छोटे मोटी कोई फाइल को एक दूसरे के अंदर ब्लूटूथ ऑन कर शेयर कर देते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं और आसानी से शेयर हो जाता है वाईफाई के ज़रिए। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा और सेवाओं का उपयोग, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए से जो भी डेटा और सेवाओं का उपयोग है उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, फायरवॉल क्या है? ये देखिएगा, नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो अनधिकृत पहुंच को रोकती है, यानी अनधिकृत का मतलब होता है अननोन, जो कि मतलब कुछ जानकारी नहीं होती, वो जबरदस्ती घुसती हैं, उनको रोकता है फायरवॉल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 4 की, यानी कि 61 क्वेश्चन से लेकर 18 क्वेश्चन तक हम आपके सामने लेके आएंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। कमेंट करोगे जब भी हम मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं, जब भी तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।